आज जो समाज की दशा है, यूं जो राम सिया के त्याग का उपहास उड़ाते लोग मिल जाते हैं। राम के नाम का उपयोग स्वयं के उत्थान हेतु नहीं, अपितु धार्मिक, राजनैतिक व अन्य स्वार्थ हेतु करते दिखाई देते हैं। स्वर्ग से समाज की देख ये दशा, आज दोनों अत्यधिक हैरान हैं। यूं संत्रस्त देख सिया को चिंतित आज राम हैं। लाखों वर्ष पहले समाज के सुख हेतु किए थे जो त्याग, जो रची थी लीलाएं, आज उन्हीं पर लोग बातें बनाते हैं। आज व्यथित सिया का राम से है ये कहना, लोगों को रहने दो प्रभु, लोगों का तो काम है कहना। इनके मन की होगी तो भी कहेंगे, और यदि मन की ना हुई तब तो कहेंगे ही। राम सिया को कदाचित ये कभी न जान पाएंगे। हमने तो किया था त्याग समाज उद्धार के लिए, पर फिर भी ये सदा हमें ही दोषी ठहराते जाएंगे। निंदा रस यहाँ अधिकांश को है भाता, आज चारों ओर मात्र स्वार्थ का है नाता। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, ये भगवान तक को न छोड़ पाते हैं। जिसने सदैव मात्र त्याग ही किए हों, उसको भी कोसते हुए पाए जाते हैं। लोगों को रहने दो प्रभु राम, ये तो बस कहते जाते हैं। सतीत्व से भरी सीता को ये पहले वन भिजवाते हैं, फिर तब से लेकर आज तक श्री राम को ही दोषी ठहराते हैं। यदि राम सिया को वन नहीं भी भेजते, तो क्या तब ये लोग उन्हें ताना देने से स्वयं को रोक पाते? देश धर्म से ऊपर निज सुखों का रखते मान है, कुछ ऐसा ही ये लोग तब उन्हें कहते हुए पाए जाते। राम ने किया था सिया पर अत्याचार, अग्नि परीक्षा लेना, वन भेजना था उनका सर्वाधिक अनुचित व्यवहार। आज बहुत से लोग यही ताना देते हुए पाए जाते हैं। अग्नि परीक्षा के बाद भी ये देवी को कलंकित ही जान पाते हैं। मन में स्वयं के चोर है और दोष श्री राम पर लगाते हैं। वास्तव में न सिया की सुध है, न राम से है सरोकार। धर्म त्याग समर्पण का जिन्हें कोई भान ही नहीं, भला वो कहाँ समझ पाएंगे राम और सिया का प्यार। आज सिया का बारंबार राम से है ये कहना, लोगों को रहने दो मेरे राम, इनका तो काम है कहना। मात्र अग्नि परीक्षा ही इन्हें दिखाई देती है। उस समय राम सिया के मन में उठते हुए भावों को ये कहाँ समझ पाएंगे। एक ने प्रत्यक्ष कुछ कहा नहीं, पर दूसरे ने फिर भी उसे सुन लिया था। कहीं कोई मेरी सिया को दोषी न पाए, मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा कि कोई मेरी सिया पर उंगली उठाए। ये बात सिया से कहना राम के लिए आवश्यक न था। जानते हैं क्यों? क्योंकि सीता जीती है, राम को हृदय में बसाए। जहाँ इतना व्यापक हो हृदयों में प्रेम, वहाँ बिन कहे ही बातें समझ ली जाती हैं। लोग बातें बनाते रह जाते हैं और सिया जलती अग्नि से सकुशल बाहर निकल आती हैं। जहाँ सीता की मर्यादा राम को पुरुषोत्तम बनाती हैं, जहाँ एक सुकुमारी वन में पति संग 14 वर्ष बिताती है। सीता अपहरण के बाद जहाँ राम एक बालक की भांति आंसू बहाते हैं, ऐसे हैं मेरे सिया राम जो प्रेम त्याग और समर्पण लिए सब कुछ त्यागते जाते हैं और कुछ इस तरह एक दूजे को अपने हृदय में बसाते हैं। यहाँ दोनों को स्वयं से अधिक दूजे की चिंता रहती है। राम के मन की बात सिया बिन उनके कहे ही जान लेती है। राम है व्याकुल, प्रजा को न समझा पाते हैं। सिया की सुन उनसे बुराई, अपने हृदय में सहस्त्रों पीड़ाएं एक साथ अनुभव कर जाते हैं। श्री राम इसका कुछ उपाय ढूंढ नहीं पाते हैं। न प्रजा को कुछ समझा सकते हैं, न सिया से अपनी व्यथा कह पाते हैं। ऐसी दशा देख श्री राम की वैदेही व्याकुल हो जाती है। ब्रह्मास्त्र तक का उत्तर जिनके पास हो, उन श्री राम को निरुत्तर पाकर जानकी आज रह नहीं पाती है। हृदय पर पत्थर रखकर
मन में ये संकल्प कर जाती है, राजधर्म व पति के मान हेतु एक बार फिर सिया वनवास को सज्ज हो जाती है। हृदय को अपने छलनी कर यूँ राम सहम से जाते हैं, अपनी हृदया उस प्रिया को फिर वो वन भिजवाते हैं। बिन किसी दोष किसी गलती बिना वे दोनों सब त्यागते जाते हैं। न जाने किस मिट्टी के बने हैं, वे बारंबार स्वयं को ही चोट पहुंचाते हैं। स्वयं को कष्ट देकर वे एक दूजे से दूर हो जाते हैं। एक और ऋषि आश्रम में जानकी फिर 14 वर्ष बिताती है, दूजी ओर राम महल में वनवासियों सा जीवन जिए जाते हैं। समाज को सही दिशा दिखाने को वे दोनों इतना बड़ा त्याग कर जाते हैं, ऐसे में भी लोग उन्हें न समझ पाते हैं। जिनके लिए स्वयं को मिटा डाला उन्होंने, आज वही उन पर मिथ्या दोष लगाते हैं। आज यदि किसी के सामने ऐसी परिस्थिति हो तो ये जन स्वयं के हित से ऊपर कहाँ कुछ सोच पाते हैं। लोगों को रहने दो राम, ये तो बस कहते जाते हैं। वास्तव में राम और सिया को सिया राम ही जान सकते हैं। हम कल भी एक थे, आज भी एक हैं और सदैव एक ही रहेंगे। व्यथित न हो मेरे राम, लोग हैं कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। जय श्री राम।